हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बोर्ड की वायरिंग करना बताऊंगा। ये कुछ अलग तरह की बोर्ड की वायरिंग है। अब मैं इसमें कनेक्शन भी कुछ अलग तरह से करके दिखाऊंगा आपको। इस बोर्ड में 4 स्विच है, 2 5 पिन सॉकेट है, एक इंडिकेटर, एक होल्डर और एक रेगुलेटर। इन सब का कनेक्शन करना है। तो चलिए ज़्यादा लेट न करते हुए इसका कनेक्शन करते हैं और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही इजी तरीके से मैं आप लोगों को इस बोर्ड का कनेक्शन करना सिखाऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी तरह के बोर्ड का कनेक्शन आसानी से घर पे ही कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसका फेस बांधेंगे। ये स्विच आप देख रहे हैं, 4 स्विच है। इन स्विच के नीचे वाले पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर देंगे। मैंने पहले इसके लेंथ के हिसाब से तार को छील लिया था और इन चारों स्विच के नीचे वाले पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर दिया है। ये इसका फेस बंध गया। स्विच के नीचे वाले पॉइंट से इंडिकेटर के नीचे वाले पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे। अब इस स्विच से इस 5 पिन का कनेक्शन करना है मुझे। तो इस स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से इस 5 पिन के L वाले पॉइंट पे हम कनेक्ट कर देंगे। देख रहे हैं आप, L और N दोनों मेंशन है। देखिए मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे L और N है। L मतलब लाइन, N मतलब न्यूट्रल। तो हम लाइन पे कनेक्ट कर देंगे इसे। देखिए ये आपके याद करने का सबसे आसान तरीका है कि आप स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से 5 पिन सॉकेट के L वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर दीजिए। अब इसी तरह दूसरे स्विच से दूसरे 5 पिन को कनेक्ट करना है। तो इस स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से इस 5 पिन सॉकेट के L वाले पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे। सेम वही प्रोसीजर है जो मैंने पहले स्विच के साथ किया है, उसी तरह दूसरे स्विच और 5 पिन सॉकेट के साथ करेंगे। ये देखिए इस स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से दूसरे 5 पिन सॉकेट के L वाले पॉइंट को कनेक्ट कर दिया। अब इस तीसरे स्विच से इस होल्डर का कनेक्शन देना है। तो इस स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से इस होल्डर के इन दोनों में से किसी एक पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे। अभी देखिए हमें रेगुलेटर का कनेक्शन देना है और रेगुलेटर का वायर छोटा है, तो हम इसमें वायर ऐड करके इस स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए इस स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से रेगुलेटर का एक वायर कनेक्ट हो गया। ये देखिए हमने पहले फेस बांध दिया। अब इसके बाद हम न्यूट्रल बांध रहे हैं। न्यूट्रल बांधने के लिए इस 5 पिन सॉकेट के N वाले पॉइंट मतलब न्यूट्रल वाले पॉइंट से और दूसरे 5 पिन सॉकेट के N वाले पॉइंट को आपस में कनेक्ट करेंगे। अब देखिए दोनों 5 पिन सॉकेट को आपस में कनेक्ट कर दिया। अब देखिए इस 5 पिन सॉकेट के N वाले पॉइंट से एक वायर निकल के इंडिकेटर के ऊपर वाले पॉइंट पर कनेक्ट हो जाएगा। अगर हम चाहते तो इस इंडिकेटर से ही फेस और न्यूट्रल निकाल सकते थे, लेकिन आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए तो कभी भी फेस और न्यूट्रल एक जगह नहीं रखना चाहिए, जिससे भविष्य में अगर कभी दिक्कत हुआ, अगर ये इंडिकेटर जल गया तो आपका पूरा बोर्ड ख़राब हो जाएगा। तो फेस और न्यूट्रल को दूर दूर रखना चाहिए। तो इस वजह से हम फेस और न्यूट्रल जो है एक 5 पिन सॉकेट से यहाँ से निकालेंगे और एक जो है हम स्विच से निकालेंगे। इस 5 पिन सॉकेट के N वाले पॉइंट से मतलब न्यूट्रल से एक वायर बाहर के लिए निकालेंगे जो मेन लाइन से कनेक्ट होगा, और इसका दूसरा सिरा जो है हम इस स्विच के ये जो नीचे वाला पॉइंट है जहां हमने फेस बांधा था वहां से हम कनेक्ट कर देंगे इसे। तो एक न्यूट्रल और एक फेस बाहर के लिए निकल जाएगा। अब देखिए होल्डर का एक सिरा देख रहे हैं आप खाली है। होल्डर के इस वाले सिरे को इस 5 पिन सॉकेट्स के N वाले पॉइंट से कनेक्ट कर दीजिए, चाहे इस वाले 5 पिन सॉकेट के N वाले पॉइंट से कनेक्ट कर दीजिए। ये न्यूट्रल हो जाएगा। अब देख रहे हैं होल्डर का भी कनेक्शन हो गया। इसका फेस पहले से ही था। ये न्यूट्रल का कनेक्शन हमने इस 5 पिन सॉकेट्स के N वाले पॉइंट से दे दिया। इसका फेस और न्यूट्रल ये भी हो गया। अब फ़ैन का कनेक्शन करना रह गया। अगर आप चाहें तो बाहर से ही फ़ैन का वायर जोड़ना है, तो इसके वायर को आप बाहर निकाल लीजिए जैसा कि मैं करने जा रहा हूँ, और जो फ़ैन का 2 वायर आएगा उसे ऐड कर लेंगे। नहीं तो अगर आप इसके अंदर डायरेक्ट कनेक्शन करना चाहें, पंखे का जो 2 वायर बाहर से आएगा उसका एक वायर इसमें ऐड हो जाएगा। ये हो गया फेस, और दूसरा वायर इस 5 पिन सॉकेट के N वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे। ये हो जाएगा न्यूट्रल। चूँकि मैं इसके वायर को बाहर निकाल रहा हूँ तो सेम वही प्रोसीजर अपनाना है फेस और न्यूट्रल का। तो वहाँ से हमने फेस बांध दिया था पहले ही। अब ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे। अभी देखें ये इसका कनेक्शन हो गया। अब ये जो 2 वायर बाहर हैं, ये फ़ैन का 2 वायर जो बाहर से आएगा कनेक्ट हो जाएगा दोनों में, यहाँ से कट करके, और ये वायर जो मेन लाइन का वायर है ये यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। ये 2 जगह जो कट है इस पर हम टेप लगा देंगे। तो अब इसका पूरा कनेक्शन हो गया है। तो फ्रेंड्स मैं एक बार आप लोगों को फिर से रिपीट करके बता देता हूँ, जिससे कि आपका जो भी डाउट हो ये क्लियर हो जाए। मैं स्टार्टिंग से आप लोगों को बताता हूँ। हमें 4 स्विच, 2 5 पिन सॉकेट, एक इंडिकेटर, एक होल्डर और एक रेगुलेटर का कनेक्शन करना है। हमें कनेक्शन ऐसा करना है कि इस स्विच से ये 5 पिन वर्क करे, दूसरे स्विच से दूसरा 5 पिन वर्क करे, तीसरे स्विच से होल्डर वर्क करे और चौथे स्विच से रेगुलेटर मतलब फ़ैन वर्क करे।
इसमें दो चीज़ होता है, एक फेस और न्यूट्रल। तो हमें पहले फेस बांधना है। पहले हम चारों स्विच के नीचे वाले पॉइंट को आपस में कनेक्ट करेंगे। ये फेस बंधेगा। जिस स्विच से जिस 5 पिन सॉकेट को आप वर्क कराना चाहते हैं, उस स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से उस 5 पिन सॉकेट के एल वाले पॉइंट पे आप कनेक्ट कर दीजिए। दूसरे स्विच से दूसरे 5 पिन सॉकेट के एल वाले पॉइंट को कनेक्ट करेंगे। तीसरे स्विच से होल्डर का वर्क कराना है तो इसके होल्डर को कनेक्ट कर देंगे। और चौथे स्विच से इस रेगुलेटर के एक वायर को, 2 वायर जो होते हैं उसमें से किसी एक वायर को कनेक्ट कर देंगे। और इन चारों स्विच में से किसी एक स्विच के नीचे वाले पॉइंट से, जो फेस है, उससे इंडिकेटर के नीचे वाले पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा फेस पूरी तरह बंध गया। अब हमें न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। अब इस 5 पिन सॉकेट के एन वाले पॉइंट और दूसरे 5 पिन सॉकेट के एन वाले पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर देंगे। अब फिर 5 पिन सॉकेट के एन वाले पॉइंट से एक बार निकल के होल्डर का जो एक सिरा खाली था उस वाले पॉइंट को हम कनेक्ट कर देंगे। और इस 5 पिन सॉकेट के एन वाले पॉइंट से इंडिकेटर के ऊपर वाला सिरा जो खाली था वहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए न्यूट्रल जो है हमने इस 5 पिन सॉकेट के एन वाले पॉइंट से निकाला है और इसका फेस जो है इस स्विच के नीचे वाले पॉइंट से कनेक्ट किया है। अब देखिए पंखे का कनेक्शन आप 2 तरह से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं फ़ैन के लिए वायर बाहर निकाल दूं और बाहर से जो 2 फैन का वायर आएगा यहीं पे बाहर कट करके मैं जोड़ लूँगा, तो इस परिस्थिति में आप रेगुलेटर का ये जो दूसरा सिरा खाली है इस पर एक वायर ऐड कर दीजिए। ये फेस के लिए एक वायर बाहर निकल जाएगा और दूसरा न्यूट्रल के लिए एक वायर जो है ये 5 पिन सॉकेट के एन वाले पॉइंट पे कनेक्ट करके यहाँ से बाहर निकाल देंगे। अगर आप चाहते हैं कि फ़ैन का जो 2 वायर आ रहा है बाहर से मेन लाइन का वो डायरेक्ट इसमें कनेक्ट हो, तो वो भी बहुत आसान है। उसका जो 2 वायर आएगा एक वायर इसमें ऐड कर दीजिए और दूसरा वायर जो है इस न्यूट्रल पे, यहाँ पे न्यूट्रल पे कनेक्ट कर दीजिए। तो इस तरह इसका कनेक्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आप लोगों को 4 स्विच, 2 5 पिन सॉकेट, एक इंडिकेटर, एक रेगुलेटर और एक बल्ब होल्डर का कनेक्शन करना बताया। और मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को बहुत ही ईजी तरीके से और स्टेप बाय स्टेप बताऊं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा और आपको इससे थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।